जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेक्शन 3 है। और सेक्शन 3 के डिफरेंट मतलब सिनेरियोज होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे सेक्शन 3 का नोटिफिकेशन देखना बताती हूँ। ये एक अकाउंट है और इस पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और परफॉर्मेंस में जाकर और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पर मैंने क्लिक करना है। ठीक है, ये सेलर सेंट्रल अकाउंट है और इसमें मैं आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाने जा रही हूँ जिस पर क्लियरली लिखा होगा कि अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है ड्यू टू सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन। अब ये होता क्या है इसके बारे में फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये एक अकाउंट है जिस पर लिखा हुआ है कि Amazon सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, यानी कि ये जो सेलर अकाउंट है ये डीएक्टिवेट हो चुका है। किस वजह से हो चुका है? सेक्शन 3 की वजह से। अब सेक्शन 3 होता क्या है? सबसे पहले तो आपको सेक्शन 3 के बारे में पता होना चाहिए, बाकी रीजंस तो एक सेपरेट चीज रही ना। सबसे पहले आपको सेक्शन 3 के बारे में पता होना चाहिए। सेक्शन 3 का मतलब यह है कि जब amazon के साथ अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो सेलर और amazon के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर होता है, साइन होता है, यानी कि हम साइन करते हैं कि हम amazon की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो जाता है। लेकिन जब हम कोई ऐसी वायलेशन करते हैं जिसकी वजह से amazon के कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है या amazon अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज करने की वजह से हमें फौरी तौर पे हमारा और अमेजोन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, यानी कि सेलर और अमेजोन के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। सेक्शन 3 का मतलब ये है कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अकाउंट जो आपने बनाया था उसको टर्मिनेट कर दिया गया, उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया। अब सेक्शन 3 की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सेक्शन 3 सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की तरफ से नहीं होता, बल्कि सेक्शन 3 में बहुत सारी केसेस होते हैं, जैसे वेरिफिकेशन का भी हो सकता है, इनऑथेंटिसिटी का भी हो सकता है, रिलेटेड अकाउंट का भी हो सकता है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 3 विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि अमेजोन क्या कह रहा है कि अमेजोन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट क्योंकि अमेजोन ने टर्मिनेट कर दी है, सेक्शन 3 लगा दी है उस पर, और जितनी भी हमारी लिस्टिंग्स है उसको अमेजोन ने रिमूव कर दी है, यानी कि अब हमारी लिस्टिंग्स अनपब्लिश हो चुकी हैं, अब वो कस्टमर तक विजिबल नहीं रही। अच्छा, अब हमेशा ये वाला जो वाई डिड दिस हैपन, ये वाला जो पोर्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी कस्टमर होता है, सॉरी, जो भी सेलर होता है उसको यहीं से देखकर पता चलता है कि कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से अकाउंट टर्मिनेट हुआ है। अब वो कहते हैं वी टुक दिस मेजर ड्यू टू योर वायलेशन ऑफ अमेजोन सेलर पॉलिसीज एंड सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। अमेजोन कहते हैं कि इन दो रीजंस की वजह से, यानी कि आपने अमेजोन की सेलर पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो आपके अकाउंट पर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, प्लस उसके साथ आपके अकाउंट ने यूर वायलेशन ऑफ अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। अमेजोन कहता है कि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट की है। अब आप देखो, ये एक लिंक अमेजोन ने दिया हुआ है जो कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करता है, तो इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब ये देखें, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। इस पॉलिसी के मुताबिक कोई भी सेलर फेयरली एक्ट करता है, ऑनेस्टली एक्ट करता है अमेजोन के साथ, और इंश्योर करता है एक सेफ बाइंग एंड सेलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमारी बीइंग अ सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक सेफ परचेजिंग का प्रोसीजर जो है वो एक रिलेशनशिप कायम करें सेलर और बायर के दरमियान। ठीक है, तो वो अमेजोन कहता है कि जो जितने भी सेलर्स हैं उन्हें हमेशा अमेजोन को और उसके कस्टमर को दोनों को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद एक्ट फेयरली एंड नॉट मिसयूज अमेजोन फीचर्स और सर्विसेज। आपने क्या करना है कि फेयरली अमेजोन के फीचर्स को इस्तेमाल करना है, उसका मिसयूज नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिसयूज इस सेंस में करते हैं। जैसे पहले बहुत सारे लोग अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते थे, यानी कि अमेजोन का एक बायर अकाउंट खोल लेते थे, एक सेलर अकाउंट ओपन कर लेते थे, सेलर अकाउंट पे ऑर्डर्स लेकर बायर अकाउंट से ऑर्डर्स को फुलफिल कर देते। तो हम अमेजोन के फीचर्स को मिसयूज कर रहे थे। अब इसके बाद देखो, नॉट अटेम्प्ट टू डैमेज और अब्यूज अनदर सेलर देयर लिस्टिंग और रेटिंग।
हम अगर किसी भी दूसरे सेलर को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उस केस पर भी हमारे अकाउंट पर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इसके बाद नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस कस्टमर रेटिंग फीडबैक एंड रिव्यूज। आपने कस्टमर को रेटिंग के लिए, फीडबैक के लिए या रिव्यूज के लिए कभी भी कन्विंस नहीं करना। आप सिर्फ कह सकते हो, लेकिन आप उन्हें कोई लालच नहीं दे सकते, कोई इंसेंटिव नहीं दे सकते कि आप जो है वो अकाउंट पे रिव्यू दें या अपना फीडबैक हटाएं, हम आपको ये ऑफर देंगे या ये इंसेंटिव देंगे या प्रोडक्ट फ्री डिलीवर कर देंगे। इस तरह का कोई भी हम सीन नहीं क्रिएट कर सकते। उसके बाद देखिए, नॉट सेंड अनसोलिसाइटेड और इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। कस्टमर के साथ गलत अल्फाज में कम्युनिकेशन करना अलाउड नहीं है। उसके बाद अमेजोन को कि जितने भी कस्टमर हैं उनको हम बायर सेलर मैसेजिंग के थ्रू ही मैसेज कर सकते हैं। वो कहाँ से पता चलता है? देखो, यहाँ पर एक टॉप राइट पर एक बटन होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक लेटर का बटन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस बटन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर अभी कोई मैसेज नहीं आया हुआ क्योंकि अकाउंट डीएक्टिवेट है, लेकिन जो प्रीवियस मैसेजिंग है कस्टमर की, वो हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इसके बाद देखो, वो कहते हैं कि सिर्फ इसी के थ्रू आप कम्युनिकेट करोगे, ईमेल डायरेक्टली पर्सनल नहीं कर सकते, कस्टमर को फोन नंबर उसका डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते आप। उसके बाद नॉट अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द अमेजोन सेल प्रोसेस। वो कहते हैं कि आपने अमेजोन का जो भी सेल प्रोसेस है उसको आपने चीट नहीं करना किसी भी तरीके से, यानी कि फेक सेल लेकर नहीं आनी अकाउंट पर। नॉट ऑपरेट मोर देन वन सेलिंग अकाउंट। देखो, विदाउट अ लेजिटिमेट बिजनेस। अब अमेजोन कहता है, क्लियरली लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा अकाउंट आप नहीं खोल सकते। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट खोलते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है या लिंक हो जाता है। या आपने सुना होगा रिलेटेड अकाउंट या लिंक हो गए दो अकाउंट आपस में, फिर वो एक पर वॉयलेशन आती है, दूसरा अकाउंट बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन उस वॉयलेशन की वजह से दूसरा अकाउंट भी लिंक हो जाता है। नोट एंगेज इन कंडक्ट दैट वॉयलेट्स प्राइस फिक्सिंग लॉ। सॉरी। अच्छा, अब इसमें आप जो है वो प्राइस फिक्सिंग लॉ को मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि हम ना तो एक लिमिट से ज्यादा अपनी प्राइस रख सकते हैं, ना लिमिट से कम रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम amazon की वॉयलेट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, तो amazon की पॉलिसीज, अगर हमारे अकाउंट पे कोई भी वॉयलेशन आती है, कैंसिलेशन ऑफ लिस्टिंग हो सकती है, अकाउंट में जो पेमेंट है वो सस्पेंड हो सकती है, या फिर सेलिंग प्रिविलेजेस रिमूव हो सकती है हमारे अकाउंट पर, या फिर अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। ये सारी वही डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपको वर्बली बता दी है, यहाँ पर लिखी हुई है। इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं बैक जाती हूँ यहाँ पर, और जो हमने अभी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन ओपन किया था उसमें एक उन्होंने मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए भी एक लिंक शेयर किया हुआ है। वो लिंक मैं आपके पास यहाँ पर अभी ओपन करूंगी ताकि आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी क्लियरली पता चल जाए। ये ड्रॉप शिपिंग का लिंक यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगी। अब ड्रॉप शिपिंग की एक पॉलिसी है, ड्रॉप शिपिंग या फिर थर्ड पार्टी अगर आपके ऑर्डर को फुलफिल करती है कस्टमर्स को आपके बिहाफ पर, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेजोन कहते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप किसी और के थ्रू अपने ऑर्डर्स को फुलफिल उस वक्त तक नहीं करवा सकते जब तक वो जो थर्ड पार्टी या वो जो रिटेलर है वो आपकी इंफॉर्मेशन लगाकर आपका ऑर्डर प्रोसेस करे, ठीक है। इसका मतलब है कि दैट यू आर द सेलर ऑफ रिकॉर्ड। अगर आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड नहीं हो तो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट की है आपने, ठीक है। उसके लिए अमेजोन कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैं यहीं से आपको दिखाती हूँ, एक प्रोडक्ट यहाँ से ओपन करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर देखिएगा मैनेज ऑर्डर्स में जाती हूँ। एक्चुअली अमेजोन ने इनकी लिस्टिंग रिमूव की हुई है जिसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे। अच्छा, लेट से ये एक प्रोडक्ट है जो कि सेल आउट हुई हुई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, हम इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। अब ये प्रोडक्ट देखो अमेजोन पर
भी मौजूद है। अब कस्टमर क्या, सॉरी सेलर क्या कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया उसने, ये प्रोडक्ट उसकी यहाँ पर लाइव हो गई। उसने इसका सप्लायर तलाश किया हुआ है जो कि उसकी बिहाफ पर ऑर्डर को फुलफिल करे, चाहे उसने ये स्नो जो ब्रांड है उसी को किया हो, लेकिन एक्चुअली उसका जो सप्लायर था वो होम डिपो था। और ये आरडीपी या फिर वीपीएस वगैरह पर ओन होता है होम डिपो, ठीक है। तो होम डिपो पर देखो सेम प्रोडक्ट मौजूद है। अब क्या करेगा वो, जब ये ऑर्डर उसको, उसने लिस्टिंग कर दी, जब ऑर्डर आएगा तो वो क्या करेगा कि होम डिपो को अपना ऑर्डर प्लेस करेगा और शिपिंग एड्रेस में इस कस्टमर का जो एड्रेस है ये वाला, ये उसको दे देगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि कस्टमर को जब प्रोडक्ट पहुंचेगी तो होम डिपो के बॉक्स में पहुंचेगी। तो अमेजोन इससे कहता है कि ये क्लियर, मतलब अगर आप परचेज करते हो प्रोडक्ट को किसी और ऑनलाइन रिटेलर से, जिसकी जो रिटेलर शिप करे डायरेक्टली टू द कस्टमर, और शिपिंग पर आपको एज अ सेलर ऑफ रिकॉर्ड वो शिप ना करे प्रोडक्ट, तो उस केस में पैकेजिंग, स्लिप्स, इनवॉइसेस या एक्सटर्नल पैकेजिंग वो दूसरे ऑनलाइन रिटेलर की जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको होम डिपो की एग्जांपल दी है, इनवॉइस भी उसकी जाएगी, बॉक्स भी उसका जाएगा, लेबल भी उसका जाएगा, और मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल है ऑब्वियसली वो जितना भी एक्सटर्नल इंटरनल है वो उसी का जाएगा, जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट होगी। क्योंकि अमेजोन कहता है कि अगर आप किसी से अपने ऑर्डर फुलफिल भी करवाते हो तो यू मस्ट बी द सेलर ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद देखें, शिपिंग ऑर्डर विद पैकेजिंग स्लिप, इनवॉइसेस, एक्सटर्नल एंड अदर इंफॉर्मेशन इंडिकेट अ सेलर नेम और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन अदर देन यू, ठीक है। और अदर देन योर ओन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप किसी और का नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अगर आप अपने ऑर्डर्स को ड्रॉप शिपर के थ्रू फुलफिल करना चाहते हो तो आपके पास एक एग्रीमेंट होना चाहिए सप्लायर के साथ। वो इस चीज का एग्रीमेंट हो कि वो अपनी पैकेजिंग स्लिप इंफॉर्मेशन वगैरह सेंड नहीं करेगा। वो पहले तमाम इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा और फिर कस्टमर तक शिप करेगा। फिर है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न्स फॉर योर प्रोडक्ट, वो जितने भी प्रोडक्ट के रिटर्न्स हैं वो उसको भी हैंडल करेगा। एंड कंप्लाई विद ऑल टर्म्स ऑफ सेलर एग्रीमेंट एंड एप्लीकेबल अमेजोन पॉलिसीज, और अमेजोन की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको कंप्लाई भी करवाएगा, उनको एप्लीकेबल भी करवाएगा, तब जाकर ड्रॉप शिपिंग अलाउड है। लेकिन इस तरह के सिनेरियो में ड्रॉप शिपिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियरली बता दी। अब मैं आपको, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं पहले आपके साथ अपील वगैरह शेयर करती हूँ, देन उसके मैम, बाद। जी जी। आपकी आवाज में बहुत मसला हो रहा है पिछले 2-4 मिनट से ना। अच्छा। कट रही है बहुत ज्यादा। जी बस आप 2 मिनट दीजिएगा, मैं शेयर करती हूँ, तब तक इंटरनेट की स्टेबिलिटी भी हो जाती है। अच्छा, जब आपको कोई भी केस मिलेगा ना तो उसमें आपने सबसे पहले क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि अकाउंट आपका किस डिटेल पर बना है, पर्सनल डिटेल पर बना है या फिर कंपनी की डिटेल पर बना है। अगर कंपनी की डिटेल पर है तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेने हैं। अगर पर्सनल डिटेल पर है तो फिर आपने जिस आइडेंटिटी पर डॉक्यूमेंट पर अकाउंट बना है वो डॉक्यूमेंट मंगवा लेना है, प्लस बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेनी है। अच्छा, इसके साथ जो कंपनी की इंफॉर्मेशन पर है उसमें कंपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो भी उसके पास है, वो आप जिस पर अकाउंट बनाया था उसने वो ले लेना है, बैंक स्टेटमेंट ले लेनी है, प्लस जिस कार्ड से वो परचेजिंग करता था, लाइक जैसे सैम्स क्लब से परचेजिंग की या वॉलमार्ट से, लेकिन जिस कार्ड को यूज करके उसने परचेजिंग किया ना उस कार्ड की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। ये सारी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। और प्लस आपने पूछना है कि क्या जहां से वो ऑर्डर फुलफिल कर रहा था उसकी इनवॉइसेस उसके पास हैं या नहीं है। अगर इनवॉइसेस हैं तो फिर आपने कम से कम 2 इनवॉइसेस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में से, कैसे पता चलेगा, यहाँ से क्लिक करना है, ऑर्डर्स पर जाना है, मैनेज ऑर्डर्स पर जाना है, सेंट ऑर्डर्स में जाना है, और उसको कहना है भाई ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है ना, जैसे अब ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किए हुए 365 डेज के हिसाब से, और इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में भी देख लेती हूँ। अब ये 4 मंथ्स अगो आ रहे हैं, ठीक है, हमें डिसेंडिंग में ही रहना है।
अब लेटेस्ट जो ऑर्डर आ रहे हैं वो ये वाले हैं, डीएक्टिवेशन से पहले के। इन ऑर्डर की इनवॉइसेस आपको लाजमी चाहिए होंगी, एक दो तीन, ठीक है। तीन चार इनवॉइसेस काफी हैं, वैसे मिनिमम आपके पास दो लाजमी होनी चाहिए ऑर्डर फुलफिल किए हुए की। और वो इनवॉइसेस वेरी करती हैं, वॉलमार्ट की किसी और तरह की होती हैं, सैम्स क्लब की किसी और तरह की होती हैं, होम डिपो की किसी और तरह की होती हैं। तो आपने ये चीज देखनी है, आपने देखना है कि अकाउंट में रिफंड का रेशो ज्यादा तो नहीं है। जैसे अब यहाँ पर रिफंड है, ये रिफंड है, ये रिफंड है, कस्टमर ने रिफंड लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक दो तीन, 3 आउट ऑफ 14, यानी कि 14 ऑर्डर उसने टोटल फुलफिल किए हैं, जिसमें से 3 ऑर्डर्स के रिफंड्स हैं, ठीक है। और 3 ऑर्डर्स के रिफंड्स, अब आपने रीजन देखनी है कि रिफंड की रीजन क्या थी। तो उसके लिए आप मैनेज ऑर्डर्स में जाकर मैनेज रिटर्न्स पर क्लिक करोगे। जो कंप्लीटेड है उनको हमने देखना है 30 डेज के हिसाब से नहीं, हमने 365 डेज के हिसाब से देखना है। अब जो कंप्लीटेड रिटर्न्स है ना, वो यहाँ पर है, नो लॉन्गर नीडेड। इसका मतलब है उसे प्रोडक्ट मिली है, लेकिन वो वैसे ही कह रहा है, ये भी कह रहा है नो लॉन्गर नीडेड, कि मुझे नहीं चाहिए ये प्रोडक्ट। अब जो थर्ड कस्टमर है उसने उसने यहाँ पर कोई एज सच नहीं दिया हुआ रीजन, तो उसका अभी हमें नहीं पता कि उसने किस वजह से। अच्छा, ये अकाउंट हेल्थ का पेज है, यहाँ पर हमें अकाउंट हेल्थ पता चलती है। अगर अकाउंट अभी मतलब रिसेंटली डीएक्टिवेट हुआ है, तो उसके यहाँ पर कुछ ना कुछ वॉयलेशन आपको नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ होगा। ये तो बिल्कुल नया अकाउंट था, और इस पर जस्ट उन्होंने अभी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है, और 14 ऑर्डर टोटल प्रोसेस किए हैं, और अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लग के, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगकर, ठीक है। तो ये चीज अब हमें कैसे यहाँ पर पता चलेगा, यहाँ पर नोट मतलब पता चलेगा कि amazon ने किसके थ्रू इस अकाउंट को ट्रैप किया था। वीटीआर की वजह से ज्यादातर अकाउंट जो है वो, जब ट्रैकिंग रेट वैलिड नहीं होता, तो उस केस में मतलब आप समझ लो कि बहुत सारे अकाउंट्स पकड़े जाते हैं। क्योंकि जब हम वैलिड ट्रैकिंग, क्योंकि जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसमें या तो अगर हम सप्लायर की लगाते हैं, रिटेलर की सॉरी, तो रिटेलर की जो मतलब होती है ट्रैकिंग, वो अमेजोन को पता होती है कि किन हिस्सों से स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर हम फेक लगाते हैं तब भी हम पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो ट्रैकेबल नहीं होती सही तरह से। कस्टमर को पता चलता है प्रोडक्ट पहुंच गई है, लेकिन जब वो चेक करते हैं उसे नहीं मिली होती, फिर इश्यूज रेज होना स्टार्ट होते हैं। तो ट्रैकिंग से सबसे पहले अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग पकड़ी जाती है, ठीक है। ये चीज आपने देखनी होती है। उसके बाद जी आपने जो क्लाइंट है उससे पूछना होता है कि सारे डॉक्यूमेंट सारे एविडेंसेस लेने के बाद आपने उससे पूछना है कि वो किस मतलब उसके थ्रू कर रहा था, मीडियम के थ्रू सेलिंग कर रहा था, कौन सा रिटेलर था, सैम्स क्लब था, वॉलमार्ट था, कौन सा था। फिर उसके बाद आप उससे पूछोगे कि फेक ट्रैकिंग तो नहीं इस्तेमाल कर रहा था। ये सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने अपील राइटिंग करनी है, और अपील राइटिंग के साथ आपने सारे एविडेंसेस जो कलेक्ट किए होंगे वो भी अटैच कर देने हैं, ठीक है। अपील में आप क्लियरली मेंशन करोगे कि हमने फलां जगह से ऐसे ऐसे की, रीजन क्या थी, रूट कॉज क्या थी। असल में जो प्लान ऑफ एक्शन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने रूट कॉज को बताना होता है। जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपने प्लान ऑफ एक्शन लिखना होता है कि आपने फौरी तौर पे, जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन मिला, आपने फौरी तौर पे क्या किया इस चीज को ओवरकम करने के लिए। और एक थर्ड पोर्शन होता है अपील का, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर प्रिवेंटिव, यानी कि फ्यूचर में हम इस तरह के इशू को होने से कैसे रोकेंगे। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं अपील के अंदर, 3 पार्ट्स होते हैं। तो आप मेरी जो भी अपील का टेम्पलेट देखोगे उसमें 3 पोर्शंस ही आपको नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोर्शन में आप क्लियरली बताओगे अमेजोन को कि सॉरी अच्छा, इसमें क्लियरली आप बताओगे अमेजोन को कि मतलब ड्रॉप शिपिंग की है आपने, और किस तरह से की है, और रीजन क्या थी, क्यों की है। तो आप जो अकाउंट बिल्कुल न्यू है, जिसे पॉलिसी का नहीं पता, जैसे ये अकाउंट है ये बिल्कुल न्यू था, इसे पॉलिसी का नहीं पता था, तो उसमें आप क्लियरली बताओगे कि ये रीजन थी कि हमें लैक ऑफ अमेजोन पॉलिसीज, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि हमें नॉलेज नहीं था इसकी पॉलिसीज का, हमने ये इस तरीके से सेलिंग की है।
अब हमें इसके पैटर्न्स का अंदाजा नहीं था, ठीक है। आप टोटली बताओगे कि हमने फेक ट्रैकिंग इस्तेमाल की, फलां सॉफ्टवेयर यूज किया, लेकिन ऑर्डर हमने सारे फुलफिल किए हैं, उसके एविडेंसेस के तौर पर हमने सारी इनवॉइसेस अटैच कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मतलब फौरी तौर पे आपने क्या किया। तो ऑब्वियसली अमेजोन लिस्टिंग तो पहले ही रिमूव कर देता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर अमेजोन ने लिस्टिंग रिमूव नहीं की, कुछ केसेस में नहीं भी करता, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सबसे पहले लिस्टिंग्स को क्लोज करना। मैं लिस्टिंग्स को क्लोज करने के लिए किसी और अकाउंट को लॉग इन करती हूँ, और अगर उसकी लिस्टिंग कोई एक्टिव हुई तो मैं आपको लिस्टिंग क्लोज करना बता देती हूँ कि आपको लिस्टिंग क्लोज कैसे करनी होती है। ठीक है, बस 1 मिनट दे, मैं एक और अकाउंट ओपन कर लूँ। जी, ये एक और अकाउंट मैंने ओपन किया है। ठीक है, इसके फंड्स वगैरह भी निकलने हैं अभी। अच्छा, ये लिस्टिंग को रिमूव करना आपको बता रही थी, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर आपने क्लिक करना है। ओहो शिट, इसकी भी नहीं है इन्वेंट्री। अच्छा, एनीवेज यहाँ पर ना एक छोटा सा बॉक्स होता है, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ एक्शन सिलेक्टेड पर क्लिक करोगे ना, तो क्लोज लिस्टिंग का ऑप्शन आता है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी अकाउंट की जो लिस्टिंग है वो डीएक्टिवेट मतलब क्लोज हो जाएगी। क्लोज का मतलब कि हम दोबारा उसे सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज हो गई। आप बताओगे कि लिस्टिंग डिलीट कर दी है, हमने अपने आप को एजुकेट किया, जैसे अभी हमने अपने आप को एजुकेट किया कि हमने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज को भी पढ़ा, हमने सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को भी देखा। तो हम बताएंगे कि हमने इन लिंक्स को क्लियरली मतलब फौरी तौर पे हमने अपनी टीम को जो है सबने मिलके जो है इन पॉलिसीज को सी थ्रू किया। फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमने फौरी तौर पे ये डिसाइड किया है कि अब हम इन रिटेलर से अपनी सोर्सिंग बंद कर रहे हैं। ठीक है, फौरी तौर पे अगर कोई वीए के साथ आप कोई काम कर रहे थे, तो आप ये कह सकते हो कि उस वीए को हमने एजुकेट किया या उसको टर्मिनेट किया, और एक न्यू एक्सपीरियंस्ड एफबीए का पर्सन ले आए हैं हम। ठीक है, फिर फ्यूचर में इस तरह के इश्यूज को रोकने के लिए आप क्या करोगे? फ्यूचर में आप ये करोगे, अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट ही ना शिप करो, ताकि अमेजोन को कोई प्रॉब्लम हो ही ना। आप ये कहो कि हम अपना प्योरली जितनी भी इन्वेंट्री है उसको पहले परचेज करेंगे, परचेज करके हम 3PL की सर्विसेज देकर उसको प्रोडक्ट को हम अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करेंगे, और FBA अमेजोन के थ्रू हम सारी प्रोडक्ट्स को शिप करेंगे, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन रहे ही ना। ठीक है, उसमें ना फिर आप बता दो कि ना ट्रैकिंग का मसला आएगा, ना ऑर्डर डिफेक्ट रेट का मसला आएगा, सारी चीजों का अमेजोन खुद हैंडल कर रहा होगा। हमारा काम सिर्फ इन्वेंट्री को देना होगा और अमेजोन उसको हैंडल करेगा। फिर आप ये भी बता सकते हो कि हमने फला फला सप्लायर तलाश कर लिए हैं, जैसे कोई भी आप ओसी होलसेल या कोई भी ऐसे सप्लायर तलाश कर लेना। ऑनलाइन लिखोगे तो काफी सारे सप्लायर्स आ जाते हैं, उन सप्लायर्स के नेम और इन्फॉर्मेशन वगैरह आप दे दोगे और बता दोगे कि ये सेलर्स हैं या ये सप्लायर्स हैं, इनके साथ हमने होलसेल अकाउंट ओपन कर लिए हैं। आप एक एक दो सेलर से कर भी लेना, ठीक है, और बता देना, उसके लिंक वगैरह दे देना कि ये लिंक है, और हमने इनसे कैटलॉग भी मंगवा लिया। आप कैटलॉग भी मंगवा सकते हो, वो कैटलॉग एज एन एविडेंस अटैच कर सकते हो साथ। और फिर आप बताओ कि ये सारा हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, सो काइंडली हमारे अकाउंट को रीइंस्टेट करते हैं। बाकी ये कि सैंपल मैंने 2 आपको शेयर किए, तीसरा मैं अभी आपको शेयर कर दूंगी, और उन सैंपल्स को देखें। अगर कोई भी इशू हो तो आप पूछें मेरे से। बाकी ये कि अकाउंट बहुत सारे सेक्शन 3 के हैं, और मतलब एक वेव आई थी, उसमें रीइंस्टेट काफी ज्यादा अकाउंट्स हुए थे। अब थोड़ा सा फिर दोबारा डिलेज आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन एनीवेज होने तो हैं ही, एक ना एक टाइम आएगा अकाउंट रीइंस्टेट होने हैं, क्योंकि अमेजोन अपनी पॉलिसी को प्लस माइनस कर रहा है, कुछ ना कुछ रिवीजन कर रहा है, कुछ चेक एंड बैलेंसेस लगा रहा है। और जैसे ही वो प्रोसीजर अमेजोन का कंप्लीट होगा, अमेजोन ने फिर दोबारा अकाउंट्स को ओपन करना स्टार्ट करना है। सो आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखें सारा। जब आप देखें एक भी अकाउंट की न्यूज आए कि अकाउंट जो है वो ओपन दोबारा से होना स्टार्ट हो गया, सेम टाइम पर अपनी सारी होमवर्क कंप्लीट किए के साथ आप अटैच करें, सबमिट करवा दें, तो अकाउंट मतलब विद इन अ डे भी ओपन हो जाता है। कि आज अपील करोगे, हो सकता है रात को ओपन हो जाए, हो सकता है सुबह सुबह ओपन हो जाए। तो इस तरह से भी ओपन हुए हैं अकाउंट्स उन डेज में। ठीक है, तो बाकी ये है कि कोई भी क्वेश्चन है तो अब आप पूछ लें।
मैम हम ये क्लाइंट से सारी बातें डिस्कस करेंगे कि हमने अपील में ये चीजें लिखनी है, क्या नहीं नहीं प्रूफ नहीं सैम्स नहीं, क्लब या वॉलमार्ट से। अपील क्यों? आपने बस जो मैंने क्वेश्चन कहे हैं आपने वो पूछने हैं, अकाउंट कौन सा है, इनवॉइसेस है नहीं है, सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल करते थे, फिर सारी स्टेटमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, फंड्स कितने हैं, फंड्स निकलवाने हैं, फंड्स का एक अलग से सिनेरियो होता है, और मतलब ये कि अकाउंट ओपन करवाना है तो उसमें सिर्फ एफबीए ओपन होता है, एफबीएम ओपन नहीं होता। ये सारी चीजें आप पहले से क्लियर कर लोगे क्लाइंट के साथ, और सारी चीजें उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिसीव करने के बाद फिर आपने जो है वो उसके ऊपर सारे वर्किंग वगैरह स्टार्ट करके कंप्लीट कर लेना उसको। ठीक है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स कहा है कि उससे लेने हैं, उसमें आपने एक कार्ड का जिक्र किया कि वो वाला कार्ड लेना है जिसके थ्रू पेमेंट, इसकी मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। देखो, जरूरी नहीं होता कि जो कार्ड अमेजोन के अकाउंट में लगा हो वो बंदा उसी कार्ड से परचेजिंग करता हो। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी बैंक की एग्जांपल दूंगी कि एक बंदे के पास मिजान भी है, लाइट भी है, एचबीएल भी है, ठीक है। उसने अमेजोन में मिजान इस्तेमाल किया है, लेकिन वो परचेजिंग के लिए हो सकता है मिजान इस्तेमाल ना करता हो, वो एचबीएल करता हो या लाइट बैंक यूज करता हो। तो ऑब्वियसली फिर हमें उस कार्ड की भी डिटेल चाहिए ना, जिसके जिसके थ्रू वो परचेजिंग करता रहे, ताकि अमेजोन को वाकई एविडेंस मिले कि हाँ ये ड्रॉप शिप करता रहे और फला मार्केट से ही करता रहे और इसकी इनवॉइसेस भी जेन्युइन है। ठीक है। ठीक है। और मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि डबल ट्रैकिंग का इशू किस तरह आता है और ये क्यों आता है, इसको फिर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते ट्रैकिंग, ऑब्वियसली जब तक आप ओरिजिनल नहीं डालेंगे जो बिल्कुल सही आपको कोरियर से नहीं मिलेगी तब तक तो प्रॉब्लम रहेंगी, इसका कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे बेस्ट कोरियर सर्विस कौन सी है? इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, और सबसे सस्ती जो है वो यूएसपीएस है, क्योंकि जैसे हमारी यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, वहाँ वहाँ की यूएसए की जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस है उसका नाम यूएसपीएस है। तो वो सबसे मतलब जैसे पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस को वो कंसीडर किया जाता है कि उसकी सर्विस उतनी अप टू द मार्क नहीं जितनी टीसीएस वगैरह की है, तो वहां पर भी इसी तरह से है। फेडेक्स महंगी है, जैसे पाकिस्तान में टीसीएस महंगी है, पोस्ट ऑफिस सस्ता है। सो टोटली ये सिनेरियो इस तरह से होता है वहां पर भी। ठीक है मैम, क्लियर है। उमर, आपका कोई क्वेश्चन? मेरा टॉपिक से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है मैम, अगर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें तो मैं कर लेता हूँ। जी जी, पूछ ले मैं।